हिमाचल के सिरमौर ज़िले के नाहन में उस वक्त बवाल मच गया जब जावेद नाम के एक लड़के ने कुछ आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिए। आरोप ये लगाया गया कि जावेद नाम के उस लड़के ने गोकसी की है। उसकी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, उसकी जांच की जा रही है, हकीकत क्या है। लेकिन बजरंग दल और हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई, इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। जावेद नाम का ये लड़का वेस्टर्न यूपी का रहने वाला है, शामली का बताया जा रहा है। ईद के दिन अपने घर गया था और वहाँ इन्होंने कुर्बानी दी और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया। हाथ में चाकू लिए हुए था और कुर्बानी देते हुए फ़ोटो इन्होंने व्हाट्सएप पर लगाई थी और स्माइलिंग कर रहा था, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ वीडियो भी उनकी और फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत अभी तक जांच में निकल कर नहीं आए थे कि उन्होंने ये कुर्बानी गाय की दी है या भैंस की दी है या और किसी जानवर की दी है। ये जावेद नाम का लड़का हिमाचल के नाहन में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। हमारे देश में कोई ना कोई कहीं ना कहीं, कोई नौकरी के लिए तो कोई रोज़ी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है तो किसी भी क्षेत्र में मुसलमान जाते हैं तो उनको चाहे कमरा किराए पर लेना हो, चाहे उनको कोई दुकान करनी हो, चाहे उनको फेरी लगाना हो या कुछ चीज़ बेचनी हो, तो उनको शक की नज़र से आज दूषित हुई राजनीति की वजह से देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति की दाढ़ी टोपी है तो गोदी मीडिया के द्वारा चलाया गया थूक जिहाद याद आएगा और अनेकों प्रकार की नफ़रत जो परोसी गई है, जो भय जो बैठाया गया है, जिसके चलते वोट बैंक सदता है। भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा ईवीएम वाला खटाखट बजता है, मुद्दे दब जाते हैं। इस तुच्छ राजनीति के चलते समाज में जो डर और भय फैलाया गया है वो तुरंत लोगों की आंखों के सामने नज़र आ जाता है। और यही हुआ हिमाचल के नाहन में। जावेद नाम का ये लड़का अपने घर गया था, शामली का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का। कुर्बानी दी इसने अपने घर के ऊपर। आरोप ये लगा, हवा ये फैली, नफ़रत की बहार ये बही कि गोकसी की गई है, वो भी हिमाचल के नाहन में। तो हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे होते हैं इस तरह की कवायद में तो सबसे आगे माहौल तैयार करने में और दरी बिछाने में बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, जो संघ से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ये सबसे आगे होती हैं। फिर जनता इनके साथ बह लेती है। तो सबसे पहले ये खबरें फैलाएगी कि हिमाचल के अंदर ही गोकसी हुई है, तो लोगों की भावना आहत हुई। डेफिनेटली गोकसी होती है तो गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है, तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। जो कोई बताएगा कि देखिए आपके इसी बाज़ार में गोकसी हुई है। लोग इकट्ठा हुए, जिसमें बजरंग दल वाले एक तरीके से अगुवाई करते हुए नजर आए। हिंदू संगठन के लोग भी इकट्ठा हुए, उसके पीछे आम हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया गया। नाहन में इस व्यक्ति की जो रेडीमेड की दुकान थी उसमें पहुँचे और सारे कपड़ों को, जो भी सामान ने इसकी दुकान में रखा था, फाड़ कर निकाल कर बाहर फेंक दिया और नारे लगाए गए, जय श्री राम और देश के गद्दारों को गोली मारो। डेसिडेटर्स आप सबको पता ही होगा ये नारे कौन से संगठन के द्वारा लगाए जाते हैं और इनके पीछे मकसद क्या होता है। मैं चाहता हूं कि नाहन की आप ये पहले वीडियो देखिए। तस्वीरें आपने देख ली, गुस्सा भी लोगों के अंदर आपने देख लिया होगा, लेकिन समझदारी की बात ये थी कि इस समय पर जिन्होंने इस नफ़रत की आग को धुआं दिया और जिन्होंने ये बताया कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, भावनाएं तो डेफिनेटली आहत होंगी, इस तरह की कवायद आएगी, इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। तो लेकिन ये प्रदर्शित किया जाना कि तो यही हुआ है और आपके आगे और आपकी एरिया में इसी धरती के ऊपर हो गया, उस व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए था। और पुलिस प्रशासन को भी उन्हीं को पकड़कर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि आपने पहले तफ्तीश करनी थी, पुलिस को समय देना था। पुलिस आपको बताती कि ये घटना हुई कहाँ है। जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में और बवाल हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब कोई साउथ अफ्रीका में कुछ हो जाएगी घटना, व्हाट्सएप तो वहाँ पर भी चलता है, तो यहाँ तो भावनाएं आहत तो हो सकते हैं, लेकिन दंगा फसाद करेंगे इसकी परमिशन किसी ने नहीं दी, हिंसा की परमिशन आपको किसी ने नहीं दी। पहले सच्चाई जानिए, वो घटना हुई कहाँ है, उसके बाद एक्शन लीजिए ना। और उसके बाद माहौल ख़राब होते होते इतना ख़राब हो गया कि सारे हिंदू संगठन रोड के ऊपर निकल आए। हिंदू संगठन रोड के ऊपर निकलते हैं तो माहौल तो ऑटोमेटिकली बना ही देते हैं कि क्यों हम निकल रहे हैं, और फिर वीडियो भी डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देखिए आ जाओ,
इन मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ना है। बजरंग दल वाले अगुवाई कर रहे हैं, वहीं जो अनेक अनेक मोर्चों पर कभी मजार फोड़ते हुए दिखते हैं तो कभी नफरत फैलाकर हिंदुओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले तो आप बजरंग दल वालों की वीडियो देखिए, किस तरीके से अब ये नौबत आ गई है कि वहाँ जो भी मुसलमान अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए दुकान चलाता है उन सबको हिमाचल छोड़ने की नसीहत दे दी गई है। पहले इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से निकल कर आती थी, फिर धीरे धीरे हिमाचल से कुछ एक दो तस्वीरें आई, हल्द्वानी से आई, और अब यहाँ से पूरे हिमाचल से, और जिस एरिया में वो व्यवसाय कर रहे हैं जहाँ पर ये प्रफुल्लित हुई है नई नई नफरत, वहाँ से मुसलमानों को जगह छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आप सुन लीजिए वीडियो। ये एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिन भी यहाँ जितने भी नाहन के व्यापारियों ने अपनी दुकानें किराए के लिए सहारनपुरियों को दी है, वो जल्दी से जल्दी इनको खाली कराएं, वरना भविष्य में जो इसका परिणाम होगा इसके लिए वो खुद उत्तरदायी होगा, वहाँ का दुकानदार भी और जिसकी वो दुकान है वो भी। तो ये हिमाचल है केवल हिमाचलियों के लिए कि कल से सभी दुकानदार जिन्होंने बाहरी लोगों के यहाँ दुकानें दी हैं वो खाली करा दें, वरना अगले 2 से 3 दिन बाद वो फिर हम कराएंगे खाली कैसे करनी है। हर व्यक्ति ये पूछना चाहेगा कि देखिए भाई इसके पीछे रीज़न क्या है। कई लोग गलत होते हैं, कई लोग सही भी होते हैं। एक समुदाय में सब लोग क्रूर नहीं हो सकते, सब लोग दूसरों की भावनाओं को आहत करने में खुश नहीं हो सकते। यही तो मैं हर बार कहते हुआ आपको आ रहा हूँ कितने दिनों से और सालों से कि अच्छे और बुरे लोग हर समुदाय में होते हैं। जिन मुस्लिम समुदाय के लोग जो वो वहाँ रह रहे हैं और बाकी जगह मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग मेलजोल कर रह रहे हैं, उनसे एक बार जानने की तो कोशिश कीजिए कि गौकसी के बारे में वो सोचते क्या हैं। वहाँ के स्थानीय मुसलमान इतने दिन तक जो रहते आ रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं दूसरे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना है, हिंदू धर्म को अपमान करना है, उनके पवित्र गाय माता को गौकसी करके उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करके अपनी संतुष्टि मिटाना है? ऐसा नहीं है। वहाँ के लोकल मुस्लिम समुदाय जो की कम्युनिटी है, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष हैं बॉबी अहमद जी, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि हम देखिए यहाँ से कई सालों से रहते आ रहे हैं और भी मुसलमान हैं। ये कुछ लोगों के द्वारा माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। न तो इस्लाम गौकसी करके सेलिब्रेट करने की इजाज़त देता है और न ही किसी दूसरे धर्म का तिरस्कार करने की इजाज़त देता है। मुस्लिम समुदाय के एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक मौजूदा पद पर बैठे हुए हैं, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है अपनी वीडियो में और बताया है कि हिमाचल के मुसलमान क्या सोचते हैं, और बाहर से जो मुसलमान व्यक्ति आते हैं वो अपने घर पर जाकर कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उसको लेकर यहाँ माहौल ख़राब न किया जाए। ये ना कहा जाए कि सारे मुसलमान यहाँ से छोड़कर चले जाएं। देखो, नाहन के सभी जो हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं, सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अध्यक्ष मुस्लिम कम्युनिटी अंजुमन इस्लामिया का बॉबी अहमद के शहर में कुछ बाहर के लोगों के कारण जिन्होंने ये फ़ोटो शेयर करी है जानवर की हलाल उगते हुए, कुछ लोग उसको गाय बता रहे हैं, कुछ उसको भैंस बता रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि सहारनपुर में उसकी SHO के थ्रू वहाँ पे इंक्वायरी हुई है। वो है तो भैंस ही, वहाँ पर भैंस ही बताया उन्होंने भी। वहाँ पे शायद 1-2 दिन में हमने बोला है उनको कि भाई कच्ची पक्की बात नहीं करनी है, वहाँ से रिपोर्ट भेजो आप हमको पुलिस थाने की, तो शायद रिपोर्ट आ जाए तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में। लेकिन चलो, फिर भी उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, हम उनके खिलाफ हैं सारे नाहन के मुसलमान। और आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो केस हुआ है, कुछ लोग नाहन में भड़का रहे हैं कि नाहन में हुआ है, नाहन में गाय काटी गई है, मुसलमानों ने गाय काटी है। ये बिल्कुल झूठ बात है। कुछ लोग दंगा फसाद कराने के जो होते हैं, शातिर लोग होते हैं, तत्व होते हैं जो, ठीक है ना, शरारती तत्व हैं, ये उनका काम है। नाहन के अंदर कोई गाय कोई भैंस नहीं काटी गई है, ये झूठा इल्ज़ाम है। मुसलमान इस बात के खिलाफ है। हम कभी भी नाहन के अंदर कोई गाय को भैंस काटने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते। शहर का माहौल बना के रखे, आपसी भाईचारा बना के रखे। गाय हो या भैंस हो, सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो डालना अच्छी बात नहीं है, और अगर गाय हैं तो अपराध है और उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करी जाए। और अंजुमन इस्लामिया नाहन ऐसे किसी भी इंसान का, ऐसे किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देती जो ऐसे काम करता है। गाय इस्लाम के अंदर जो हमारे उलमा होते हैं, जो हमारे इमाम होते हैं, उनका फतवा है
कि गाय को काटना इस्लाम के अंदर हराम है। उसके बावजूद भी अगर कोई काटता है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, इस्लाम के वो खिलाफ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो गाय थी, भैंस थी, वो मसला यूपी का है, यूपी की पुलिस देखे उसको। हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी है, वो जो दूसरी संस्थाओं में है, हिंदू संस्थान से जुड़े हुए जो साथी हैं, उनसे भी और मुसलमानों से भी गुजारिश करूँगा कि नाहन के अंदर ऐसा माहौल ना बनाएं कि जिससे आपसदारी ख़राब हो। हम लोग नाहन के तमाम मुसलमान अपने देश के वफादार हैं और नाहन के मुसलमान हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। पिछले दिनों कोशिश भी हुई थी गिराने की, एमएलएज को अपने पाले में करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। और जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनमें तो नफ़रत की आग एक जगह लगा दो, पूरे राज्य में आराम से फैल जाती है। और नफ़रत का फ़ायदा और दंगों का फ़ायदा हिंदू मुस्लिम का किसको होता है, अब सबको पता ही है। तो इसको लेकर अब जो संघ से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले हैं, उसी को समाज में लेकर बैठे हुए हैं, जो आम जन तक आसानी से पहुंच जाते हैं, नफ़रत फैलाने में पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। सुलगाना चाहें तो बवंडर मचा सकते हैं। जो आम जनता के बीच में हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वो लोग चुप नहीं बैठ रहे। वो लोग एक से एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं दोनों चीज़ें सुनाना चाहूँगा आपको। बजरंग दल वाले किस तरह का दावा कर रहे हैं, उससे जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद वाले भी मैदान में आ रहे हैं और पीट पीट कर भगाने का वहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसके साथ ही संलग्न कर रहा हूँ पुलिस का स्टेटमेंट भी मैं। पुलिस बता रही है कि ये घटना शामली की है, उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर इस तरह की अतीत में कोई घटना होती है तो हमने एक्शन भी लिया है और अब भी एक्शन लेंगे। और जिन्होंने तोड़फोड़ की है दुकान में घुसकर, जावेद नाम का जो लड़का व्यापारी था, वहाँ पर रेडीमेड की दुकान, कपड़ों का बिजनेस करता था, जिसने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन की भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। और बजरंग दल वाले अपनी विचारधारा को भाजपा की वोट बैंक के लिए वहाँ पर पनपा रहे हैं। मुश्किल तो मौका मिला है, ऐसी मौक़ों की तो इंतजार में रहते हैं वो, तो इसको शांत थोड़ी ना होने देना है। शांत हो गया तो वोट बैंक कैसे मजबूत होगा, सुन लीजिए। दिन सबका आएगा, जो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, हम बोलने वाले हैं, पहला नंबर हमारा लगेगा, पर बच्चों के आप लोग भी नहीं। दिन सबका आएगा अगर इन जिहादियों को अभी नहीं रोका गया, अभी नहीं कुचला गया। वो कब टाइम आएगा जब हिंदू एक होकर के इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को मार मार के हिमाचल देवभूमि से बाहर निकालेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके यहाँ अगर कोई गांव में, शहर में कोई भी मुसलमान सब्जी साग बेचने के लिए आता, फेरी वाला आता है, उसका पहले आधार कार्ड। जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान खड़ा होकर बोलता था कि बिल्डिंगें बनाओ, महल बनाओ, इनमें हमारे बच्चे रहेंगे, वही काम हिमाचल में होने जा रहा है। अगर आप लोग आज भी नहीं जागे, वो दिन दूर नहीं जब आपको भी अल्पसंख्यक बन करके इस हिमाचल देवभूमि रहना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जिस घर में भी बाहर का कोई मुस्लिम रहता है, भाई बंदी से प्यार से कहो कि चला जाए, अगर नहीं जाता है तो मार मार के यहाँ से भगाइए। अगर हिमाचल में रहना होगा, राम राम कहना होगा। ये जो पूरा कृत्य था, इसमें ये जांच में सामने आया कि आरोपी ने ये घटना उसने अपने गृह निवास जिला शामली उत्तर प्रदेश में इसको अंजाम दिया और जो व्हाट्सएप के स्टेटस लगाए, उससे यहाँ पे लोगों की भावनाएं आहत हुई। दूसरी तरफ जो कुछ मामला हुआ जिसमें कि कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सामान वगैरह बाहर फेंका गया, तो उसमें भी सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इसके पीछे आम जनता में, वहाँ की आम जनता और हिंदुओं में सनसनी तो फैला दी, तो सनसनी फैला दी तो उसको भुनाना भी तो है, फिर उसको एक डायरेक्शन भी तो देना है। इसी डायरेक्शन में फिर टपक पड़ते हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि इसी तरह के नफ़रत की बाज़ार में वोट की रोटियां सेकने का तो इनको खासा अनुभव है। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा मुसलमानों के प्रति हमले बोलना, तो ये छोटी छोटी संस्थाओं वाले कितनी क्रूरता तक जा सकते हैं, कितनी हद तक नफ़रत फैला सकते हैं और क्या क्या अपनी ज़ुबान से निकाल सकते हैं, आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोदी जी ने क्या कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपसे सोना छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चों वाले में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। घुसपैठिए मुसलमानों को दिखाने की कोशिश की थी मोदी जी ने।
योगी जी कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये गोकशी की खुली छूट देंगे। अमित शाह कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण को हम ख़त्म कर देंगे सरकार में आते ही। ये इंडी गठबंधन वाले अपने वोट बैंक की गुलामी करते हैं, हमेशा उनको खुश करने में लगे रहते हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, खाते से पैसा निकाल ले जाएंगे। मुसलमानों को प्रफुल्लित करेगी कांग्रेस पार्टी अगर उनकी सरकारें आती हैं, तो इसलिए उनकी सरकार मत बनाओ। डर जाओ हिंदुओं, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा मुसलमानों से। मकसद तो यही था ना। और यही कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी आई हुई है हिमाचल में। तो इस तरह के मौके मिल जाएं तो मोदी जी की विचारधारा को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए खासा मौका मिल रहा है। तो क्यों बजरंग दल वाले पीछे रहेंगे, क्यों विश्व हिंदू परिषद वाले पीछे रहेंगे? शंका एजेंडा तो इसमें कामयाब हो रहा है ना, भाजपा के लिए मैदान तो तैयार हो रहा है ना। सुन लीजिए भाजपा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है और इस चीज़ का आशय निकालिए। एक पक्ष तो हाथ में रखते हैं कि देखिए हम समाज के साथ हैं, आलोचना करते हुए दिखा देते हैं, लेकिन वहाँ पर नफरत ज्यों की त्यों बनी रहे, खटास बनी रहे, ये दिखाएं कि हम तो हिंदुओं के सलाहकार हैं, उनको मरहम लगाते हैं उनमें दुख में, गलत नहीं होने देंगे। और इसलिए बड़े बड़े धाराएं लगाने के लिए, अब जांच हुई नहीं है, बड़ी बड़ी धाराएं लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नाहन में जिस प्रकार से एक बाहर के रहने वाले दुकानदार ने अपने पैतृक स्थान में जाके जिस तरह से गोकशी का काम किया, और ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की। और मेरा यह कहना है, जिस प्रकार के रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आए हैं उनसे इनको सबसे बढ़ावा मिला है और वो अति उत्साह में आकर पूरी साजिश के तहत इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद मुझे बताइए नफरत की घटनाएं कितनी बढ़ गई है। चुनाव के दौरान आप शनाप बोलते ऊपर वाले हैं तो वो धीरे धीरे नीचे तक आएंगी ना, कौन रोक लेगा उनको? उनको महसूस होने लगता है कि ऊपर वाला ही खुली नफरत फैला रहा है, तो तुम्हारा कौन बाल उखाड़ लेगा, कौन बाका कर लेगा? मोदी जी इस तरह की स्टेटमेंट देते, योगी देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह देते हैं, और इनकी महिला सांसद और टी राजा सिंह जैसे लोग मस्जिद की तरफ तीर चलाते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि 400 पार आ गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान को बदल देंगे। जिसको जय श्री राम नहीं कहना वो पाकिस्तान चले जाओ, 15 मिनट नहीं 15 सेकंड दे दो। तो बड़े वाले नेता चुनाव के दौरान इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो उसका नीचे तर जो इनकी पोषित संस्थाएं हैं, इसी नफरत के लिए जिनको समाज में पैदा किया गया है, वो तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे ना। जब उनके स्थानीय लेवल पर कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि हम मुसलमानों के प्रति प्रेम करें? वो तो चाहेंगे कि तुम्हारे आका जो हैं, जो निर्देशित करते हैं और जो बातें कहते हैं समाज में, उसी तरह के बयान तुम शुरू कर दो। उसका परिणाम क्या होता है? आगजनी, लूटपलाट, दंगे और हिंदू और मुसलमान में कत्लेआम। दंगे होते हैं, दंगे होने के बाद फ़ायदा किसको पहुंचता है सबको पता है। अयोध्या से हारे, अयोध्या वासियों को गाली देने लगे। स्मृति ईरानी हार गई, अजय मिश्रा टैनी हार गए। भर भर के अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। कैसे कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, हिंदू ही नहीं हो तुम तो, माँ बहन की गाली दी जा रही है अयोध्या वासियों को। मत जाओ वहाँ पर दर्शन करने के, और दर्शन करने जाओ तो वहाँ से लोगों से कुछ खरीदना मत, ये कहा गया। तेलंगाना में इनका वोट बैंक बढ़ा, मेंढक में किस तरीके से हमने देखा दंगे भड़के, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। ओडिशा में इनका सरकार बनी बीजेपी की, सरकार बनते ही क्या हुआ? बालासोर में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। जहाँ जहाँ इनका वोट बैंक बढ़ा है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें आती हैं, वहाँ वहाँ दंगे फसाद होते हैं। और मुसलमानों के प्रति इनकी नफ़रत यहीं पर मत लगा लीजिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अकेले मुसलमानों के प्रति इनकी नफ़रत तो वही नहीं है। उड़ीसा में सरकार बनते ही और लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मोदी जी आते हैं दिल्ली कार्यकाल में भाजपा को, और भाषण देते समय पहले तो जय श्री राम बोलते थे और कहते हैं फिर जय जगन्नाथ। श्री राम से जय जगन्नाथ के ऊपर आ गए। कंगना रनौत को थप्पड़ मारती है CISF की एक कांस्टेबल। कंगना रनौत उसकी नेम टेप देखती है, कौर नाम लिखा हुआ है पीछे, अंदाज़ा लगा लिया पंजाब की होगी। वो ज़रूरी नहीं जिसका नाम कौर हो वो पंजाब की हो, दूसरे हिस्से में भी रहते हैं पंजाब के लोग। तो
जिनके पीछे एक और हो तो सिख समुदाय के लोग और हिस्से में भी तो रहते हैं। थप्पड़ खाने के बाद कंगना रनौत ने क्या नाम दिया, क्या बोला कि पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा है। भाई थप्पड़ तुमने खाया, गलती तुमने दी, अनाप शनाप तुमने अतीत में बोला महिलाओं के प्रति, और थप्पड़ खाते ही याद आ गया कि आतंकवाद और अलगाववाद। उसके परिणाम क्या हुए? हिमाचल में लोग जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हिमाचल वाले पंजाब हरियाणा में आ रहे हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, पगड़ी देखकर लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है। नतीजे क्या है भाई? कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, जो सांसद जो बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जो बने हुए हैं, प्रधानमंत्री तक इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं, और यही दलाल और गोदी मीडिया वाले लोग उनकी हाँ में हाँ भरने लगते हैं। मेरा प्रधानमंत्री, रूबी का लियाकत कहती है ना, मेरा प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। तो क्यों चुप थी जब मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया था, ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे ये कहा गया था। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी कागज़ के टुकड़ों के लिए बिके हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा, पुलिस प्रशासन की बात को आप मानिए, जांच होने दीजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर गौ किसी की है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का न तो मुस्लिम समुदाय और ना इस्लाम इजाज़त देता है, और ना ही क्रिश्चियन समुदाय और सिख समुदाय किसी के साथ गलत करके अपनी धर्म की शिक्षाओं को ऐसी गलत प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। हर धर्म सिखाता है कि सर्वधर्म समभाव और इंसानियत ही सबसे ऊपर है, जीव के प्रति संवेदना रखना सिखाता है। तो आप भी सोच समझकर स्टेप लीजिएगा। इस तरह का कोई मामला आता है तो सुनिएगा और समझिएगा पहले कि इनकी अगुवाई कौन कर रहा है और उनके तार कहाँ तक हैं। ये आपको जला देंगे दिल्ली दंगों की तरह, मरवा देंगे और उसके बाद पूछने भी नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। मुद्दों के ऊपर खड़े रहो, राजनीति में धर्म को मत घुसने दो। अगर घुसा दिए और इस बात के ऊपर डर कर कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों से रक्षा कर लेगी और कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों को खुली छूट दे देगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुसलमान प्रधानमंत्री वो बना देंगे, उनको खुली छूट दे देंगे, इन बातों से डरोगे तो ये शोषण होता रहेगा। पुलिस प्रशासन स्ट्रांग होना चाहिए, दबाव दीजिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ के हिंदुओं को दबाव देकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गलत करने वाला बेनकाब होना चाहिए। नमस्कार।